अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो अभी सुबह सुबह जी मैं बना रही हूँ नाश्ता, और कल जो है ना वो भाई से रोटियाँ मंगवाई थी और भाई काफ़ी ज़्यादा रोटियाँ लेके आ गया। अच्छा, आपके साथ वैसे ये होता है? मैं जब भी हस्बैंड से, भाई से कभी भी रोटी मंगवाती हूँ ना, उनको मैं 2 कहती हूँ, 4 ले आते हैं, 4 कहती हूँ, 8 ले आते हैं। तो इतनी ज़्यादा वो रोटियाँ लेकर आया था। वैसे मैं अक्सर जो है ना वो नान या इस तरह की रोटी लूँ ना तो एक आध रख लेती हूँ कि मैं सुबह फ्राई करूँगी। तो खैर आ गई थी, अब मैंने फ्राई की नाश्ते में, और इतनी ज़्यादा खाई नहीं गई क्योंकि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने तकरीबन आधा नान खाया होगा और उस्मान ने जो है वो तवे वाली रोटी खाई थी और थोड़े से 2 चारनी वाले लिए थे। तो ये रोटी जो है वो तकरीबन बच गई थी। खैर, नाश्ता करने के बाद मैंने काम वगैरह कंप्लीट किए। उसके बाद जी मैं अभी आई हूँ बाहर, और यहाँ जो आप मुझे खाता हुआ देख रहे हैं, मैं अम्मी के घर आई थी क्योंकि मैंने व्लॉग लगाया था। वो मैंने अम्मी को लैपटॉप पकड़ाया कि आप इसको जो है वो देखें, और अम्मी ने मुझे बिस्किट दे दिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो अम्मी ने कहा चलो आप जो है बाहर जा रही हो तो साथ साथ खाती जाना। खैर, एक बिस्किट ही खा रही थी, इतना ज़्यादा तो नहीं खाया था। अच्छा, बाहर मैं आई हूँ, एक तो मैंने डॉलर शॉप से कुछ चीज़ें लेनी थी और थोड़ी सी मैंने कुछ और चीज़ें भी लेनी थी जो कि मैं आपको घर जाके इंशाल्लाह दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। अच्छा, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है ना, तो पता नहीं वो जो एक पहले मज़ा आता था, चीज़ें होती थी, वैरायटी होती थी, अब तो ऐसे लगता है कि जैसे वही पुराना माल रखा हुआ है, पुरानी चीज़ें हैं, कुछ नया मुझे तो नज़र ही नहीं आता। प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, उसके अलावा ये है कि चीज़ों का भी वैसे मज़ा नहीं है। अच्छा, मैं खैर आई थी तो मैंने यहाँ से ना कुछ चीज़ें लेनी थी। और हाँ, ये आप देखें, ये जो मैंने लिप टिंट मंगवाया ना, ये 150 का एक रखा हुआ है और मैंने 179 के 2 लिए थे। सेम एप्पल और चेरी फ्लेवर में 2 मेरे आए हैं। मुझे तब बहुत सारे कमेंट्स आए थे, आपने महंगा लिया है, इतने का मिलता है, उतने का मिलता है। तो इस्लामाबाद ना कंपैरेटिवली महंगा है। यहाँ पे जो आपको चीज़ें नज़र आती हैं ना, जो मैं मंगवाती हूँ, मुझे वो सस्ती लगती हैं, क्योंकि बाकी एरियाज़ में वो, या जो लोकल मैं जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे महंगी लगती हैं। आप अपने सिटी से कंपेयर करते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं, आपको महंगी लगती होंगी, लेकिन यहाँ के हिसाब से मुझे ये चीज़ें ना सस्ती लगती हैं। मैं जब लाहौर शिफ्ट हुई थी, मुझे वहाँ चीज़ें इतनी सस्ती लगती थी, इतनी, कि मैं हैरान होती थी ना। मैं शॉपकीपर का पहले मुंह देखती थी कि मुझसे मजाक कर रहा है या ये मुझे सच बता रहा है, इतना ज़्यादा डिफरेंस होता था। लेकिन अब हम उसी तरह से चलते हैं जैसे हमें सही लगता है। अब यूज़ टू हो गए हैं, खैर इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता, अपना बजट उसी तरह से सेट करते हैं। तो ये इसीलिए मैंने स्पेशल आपको दिखाने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि आप देखें। जो भी मुझे कह रहे थे कि आपने ये 179 के 2 महंगे लिए हैं, तो यहाँ पे 150 का एक मिल रहा है। अच्छा, बाकी मैं छोटी छोटी चीज़ें देखती रही। बर्तन वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लेने थे, मैं ऑलरेडी ईद से पहले ले चुकी थी, तो वो मेरा कोई इरादा नहीं था। अच्छा, एक अब इस चीज़ के बारे में आप मुझे आइडिया दें, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं ये सोच रही थी कि जैसे किचन में, मेरे किचन में कोई ड्रॉर नहीं है, कोई भी इस तरह की जगह नहीं है। आपने देखा होगा मोस्टली चीज़ें मैंने काउंटर टॉप पे रखी हुई हैं क्योंकि कुछ किचन के इश्यूज़ हैं। तो ये अगर मैं लगा लूँ तो इस पर स्पून वगैरह हैंग कर सकती हूँ। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। वैसे एक मैंने फ्रिज के साथ लगाया हुआ है जिस पे स्पून हैंग किए होते हैं, लेकिन मुझे ये भी अच्छा लगा। आपके पास, किसी के पास भी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस पर मैं ज़रा 50-50 थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया कि नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं आके ले लूँगी। अच्छा, उसके बाद मैं आई ग्रॉसरी स्टोर पे, और यहाँ से मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी। उस्मान ने मुझे क्लियर कह दिया कि आप जल्दी से जाओ, 5 मिनट में जो जो लेना है लेकर आओ। अंदर आई तो इतनी गर्मी, पता नहीं एसी नहीं लगे हुए थे या हद से ज़्यादा था कि काफ़ी ज़रा सफोकेशन हो रही थी। तो काउंटर पे भी बड़ा रश था, यहाँ पे भी। तो मैंने बस जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें ली, कुछ चीज़ें भूल गई एज़ यूजुअल, क्योंकि मैं लिख कर नहीं लेकर गई थी, तो ऐसे ही होता है। फिर मैं अम्मी के घर आई, उस्मान चले गए वॉक करने, भाई चला गया फ्रेंड के पास। तो मैंने अपना जो है कल का व्लॉग वो लगाया, वो कंप्लीट किया। और अम्मी ने यहाँ पे मुझे खाना दिया क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। मैंने आके चाय पी और उसके बाद अम्मी ने मुझे कहा कि आप जो है मसाले वाली चीज़ें नहीं खाना, मैं आपको बॉयल्ड राइस और थोड़ा सा सालन जो है उस पर डाल के दूँगी। अच्छा, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें, अगर आप अभी तक आपने फॉलो नहीं किया, मुझे ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैं सारी स्टोरीज़ जो है वो जो जो भी हो रहा होता है ना, आपके साथ अपडेट करती हूँ। अगर अभी तक आपने मुझे फ़ॉलो नहीं किया तो आप वहाँ पे फ़ॉलो कर लें। तो खैर, यहाँ पे बैठ के मैंने आराम से, फिर सुकून से, कोई भी नहीं था, अम्मी अब्बू अपना टीवी देख रहे थे, अम्मी खाना बना रही थी, तो मैंने अपना काम कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने जो है यहाँ पे आराम से खाना खाती रही। कोई जो है मेरे पे काम का बर्डन नहीं था, कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स।
माँ का घर ऐसा होता है ना कि जहाँ पे आपकी मेंटली फ़िज़िकली सारी जो टेंशन्स होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं भी आराम से बैठ के ना भाई के रूम में और यहाँ पे मैं काम करती रही, खाना खाती रही। अच्छा, मेरा जो भाई है ना, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो हर वक्त मुझे कहता था कि कब शादी होगी और मुझे पूरा कमरा मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो कमरा था, रूम होता था ना, हम दोनों का एक ही होता था। मतलब जब जब ज़रा बड़े हो गए थे तो फिर तो हमारे अलग अलग रूम हो गए थे, लेकिन वो हर वक्त कहता था अम्मी कब इसकी शादी होगी कि मुझे रूम जो है पूरा मिलेगा। लेकिन खैर फिर बाद में ये हुआ कि जब बड़े हो गए तो अलग अलग रूम हमें मिल ही गया था। लेकिन कभी कभी ना वो बातें बहुत याद आती हैं, बहुत बहुत मिस करती हूँ वो टाइम ना। ऐसे लगता है ख्वाब ही है जो बस गुज़र गया वो टाइम। अच्छा जी, मैंने विंडोज़ खोली हुई थी यहाँ पे और एसी जो है बंद किया हुआ था, क्योंकि हवा थोड़ी चल रही थी, तो बड़े मज़े का जो है मौसम हो गया था, बड़ी अच्छी हवा आ रही थी यहाँ पे। और ये है जी बाकी सबका खाना, क्योंकि अम्मी ने बनाई थी सोबत पेंडा, हमारी बहुत ही फेमस डिश है ये। और मेरे भाई को इतनी अच्छी लगती है, भाई को और अब्बू को बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो मेरी अम्मी के घर ये बहुत ज़्यादा बनता है। और इसकी रेसिपी व्लॉगर बर्ड किचन पे मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप भी अगर ट्राई करना चाहें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। और अम्मी के हाथ का ना मुझे बहुत कम लोगों के हाथ का ये अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हर कोई शायद इतना अच्छा नहीं बना सकता, लेकिन अम्मी के हाथ का बहुत अच्छा बनता है, हम सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ वीडियो बनाई है और बस एक आध बाइट मैंने लिया था, अदरवाइज़ जो है ना मैं अपना खाना इनसे पहले ही खा चुकी थी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही खूबसूरत एक पेंटिंग। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं ये देख रही थी ना, आयल पेंटिंग है और ये भाई ने बनवाई है, इतनी खूबसूरत है और बहुत बड़े साइज़ में है। इसको बनाने में बहुत सारे मंथ्स लगे हैं और इंस्टा पे इनका पेज है रंग अमेज़ी के नाम से, तो आप अगर इनको ऑर्डर करना चाहें, देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन मैं सोच रही थी इसको देख के कि अल्लाह ताला ने ना हर इंसान को कोई ना कोई हुनर दिया है, हर इंसान अपने अंदर एक आर्टिस्ट रखता है, सिर्फ उसको जानने की ज़रूरत होती है कि हमारे अंदर कौन सा ऐसे हुनर है, कौन सा ऐसे टैलेंट है जो कि हम उसको इन्हेंस कर सकते हैं या हम उसको पॉलिश कर सकते हैं। मैं इतनी देर इसको देखती रही और पूरी एक स्टोरी थी, जैसे माइंड में एक स्टोरी चल रही होती है ना, और कोई उसको बिल्कुल यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है या अपनी फीलिंग्स जो है वो यहाँ पे खोल के उसने रख दिया, माइंड खोल के रख दिया, तो अनएक्सप्लेनेबल है। मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी, मैं भाई से बल्कि कह भी रही थी मुझे दे दो प्लीज़ लेकिन यह कि खैर उसने अपनी पसंद से जो है वो बनवाई है, कुछ नहीं कर सकते हैं ना, वो मुझे ये दे सकता है, लेकिन बहुत माशाल्लाह प्यारी है। आप देखिएगा, अगर आपने भी ऑर्डर करना हो या देखना चाहें आप देख लीजिएगा। खाना खाने के बाद फिर अम्मी ने चाय बना के दी और चाय जो है ग्रीन टी पी रहे हैं, क्योंकि मैंने शाम के टाइम पी ली थी ब्लैक टी, तो इसलिए इस वक्त हम ग्रीन टी पी रहे हैं। अम्मी के घर ज़रूर बनती है सबस चाय, ज़रूर ही बनती है, और अभी की बात नहीं है, जब मैं स्कूल कॉलेज में होती थी तब मैं बनाती थी, यूनिवर्सिटी तक भी मैं बनाती थी, फिर मेरी शादी हो गई तो अब जो है अम्मी बनाती हैं ख़ुद। लेकिन पहले ये मेरी ड्यूटी होती थी कि अम्मी मेरी जॉब करती थी, तो मैं जो हूँ ना वो रात को जैसे ही सब खाना खा लेते थे, स्टार्टिंग से ही, मुझे याद नहीं है कब से, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से मैं ही बनाती थी। छोटी होती थी तब भी अम्मी ने मुझे तरीका सिखा दिया था कि आपने इस तरह बनाना है, तो मैं ही बना के और लेकर आती थी। तो खैर टाइम गुजर जाता है जी, शादी हो जाती है, शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। अभी हम घर चलते हैं, और बाहर जब मैं आई तो जगह जगह जी अगस्त जैसे ही स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान का जो फ्लैग है, झंडे हैं वो लगे हुए हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, बड़ा अच्छा फ़ील होता है कि पता चलता है कि अगस्त जो है ना वो स्टार्ट हो गया और अगस्त का मंथ जो है वो चल रहा है। अच्छा, इस टाइम हम जैसे ही घर जाने के लिए बाहर निकले ना तो बहुत प्यारी हवा चल रही थी। अच्छा जी, तो हम घर वापस आए, उसके बाद लाइट नहीं थी, कोई इशू आया हुआ था ट्रांसफार्मर का या लिंक का, कुछ प्रॉब्लम हुआ हुआ था, और उसके बाद बस मैंने चेंज किया, मैंने शावर लिया, उसके बाद मैंने अभी मिल्क शेक बना के उस्मान को दिया है।
तो मैंने सोचा मैं वीडियो एंड करने से पहले आपके साथ ये चीज़ें अभी शेयर कर लेती हूँ। हालांकि मुझे काफ़ी नींद आ रही है, लेकिन मैंने कहा मैं यहीं पे जो है आपको अल्लाह हाफिज़ भी कह दूँ और जो कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ। अच्छा, डॉलर शॉप से मैं क्या लेकर आई हूँ वो तो मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन जो मैं ग्रॉसरी करने गई थी ना, तो ग्रॉसरी करने तो खैर मैं नहीं गई थी, मैं स्टोर पे गई थी। सॉरी, थोड़ा सा ना नींद में अगर मेरे मुंह से कुछ निकल जाए तो आई एम सॉरी। अच्छा, मैं गई थी स्टोर पे, तो वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ली हैं, जिसमें कि ये मैंने लिए हैं बिस्किट्स लिए हैं, उसके साथ मैंने थोड़े से स्नैक्स लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए, बस ये 2-3 पैकेट्स मैंने लिए हैं। और उसके साथ ये मैंने लिया है मेरा जो टूथब्रश है ना, उस्मान का मैं लाई थी लास्ट टाइम, मेरा नहीं, मैं अपना नहीं लेकर आई थी, तो ये मैंने लिया है। और मैंने उसके साथ लिया है ये इलास्टिक, और वैसे मैं टेलर से कपड़े सिलवाती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो घर में रखा हो। अच्छा, और ना कलर मैंने लिया है, अम्मी के लिए मैंने लिया था 4 नंबर, जो नेचुरल होते हैं ना वाइट हेयर्स के लिए, या नेचुरल जो अगर आपको डार्क ब्राउन मीडियम ब्राउन चाहिए हो तो उसके लिए 3 या 4 नंबर चलता है, सिंपल 3 और 4 नंबर। लेकिन ये मैंने लिया है अपने लिए, और ये मैंने कौन सा लिया है, किस तरह करूँगी वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला बाद में बताऊँगी, क्योंकि अभी मैंने आपके साथ शेयर करना है रेवलॉन का कलर, वो मैंने किया था, और उसके बारे में मैं सारा आपको डिटेल बता दूँ, किस तरह अप्लाई किया, किस लिए होता है, बहुत सारे उसके बारे में क्वेश्चन आ रहे थे, तो पहले मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। इसको मैं अभी नहीं करूँगी, कुछ दिन का मैं गैप दूँगी, लेकिन जब भी करूँगी मैं लेकर आ गई हूँ कि मैं रख लूँ, और जब भी करूँगी इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए अभी मैं इसका नंबर या कुछ ऐसा शेयर नहीं कर रही हूँ। मैंने प्रोफेशनल जो है ना बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं, क्यूने के, फ्रेमेज़ी के, तो मैंने, मुझे याद भी नहीं है, मेरे पास इतनी ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हैं जिसमें प्रॉपर जो है मैंने इन 2 पे, और फ्रेमेज़ी का तो मैं बहुत ही जो है ना मेरा फेवरेट है, उसकी तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ करती रही हूँ, और ये भी मुझे अच्छा लगता है, तो ये 2 जो हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस बार मैं लेकर आई हूँ, और ये मैंने सोचा था कि मैं करूँगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, और मैं लेकर आई हूँ ये एग्स, क्योंकि एग्स आपको पता है हम दोनों शौक़ से खाते हैं। चने की दाल बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी, ईद से पहले मैंने ग्रॉसरी कर ली थी, तो मुझे ग्रॉसरी नहीं करनी थी, कुछ चीज़ें ख़त्म थी जो कि मैं लेकर आई, और कुछ मैं भूल गई क्योंकि इतना ज़्यादा रश था, और उस्मान गाड़ी में बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे कहा कि बस आप जो है ना जल्दी से लेकर आओ, मैं गाड़ी से नहीं बाहर आ रहा। तो मैंने ये चने की दाल ली है और चने लिए हैं, और ये मैंने आधा किलो के इसलिए पैकेट्स लिए हैं कि अभी हमने ग्रॉसरी कर ली है, तो बजट हमारा जितना है उतने में ही मैं चलूँगी। 2 चीज़ें मैं भूल गई हूँ, एक जामे-शीरी लेना था और एक कंडीशनर लेना था, तो वो अब दोबारा मुझे जाना होगा, क्योंकि जल्दी में ऐसे ही होता है, क्या कर सकती हूँ। अच्छा, अब डॉलर शॉप पे मैं गई थी, और उसका मैं आपको ये बताऊँ कि ये मैंने लिए हैं 2, एक लिया था मैंने अपना सोच के, एक लिया था मैंने उस्मान का सोच भाई के लिए, लेकिन जब मैं लेकर आई तो एक उस्मान ने मुझसे ले लिया, एक मुझसे भाई ने ले लिया, तो अभी ये मैंने उस्मान से लिया कि मुझे दिखा दे, मैं वीडियो बना लूँ। और ये जो है ना मुझे नॉर्मल 50 रुपए का मिल जाता है। अच्छा, और जो है ना लिए है मैंने ये मैंने आपको दिखाया भी था जब मैंने वहाँ स्टोर में वीडियो बनाई थी, 150 रुपीज़ का मिला है, मुझे अच्छा लगा, खोल के मैं दिखा देती हूँ आपको, लगाऊंगी तो फिर दिखा दूंगी, लेकिन अभी इस तरह से ही है, कल मैं लगाऊंगी ना किचन में, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, अभी फ़िलहाल इसको मैं खोलती नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अच्छा, लेने में क्या गई थी, ये मैं लेने गई थी, ये जो है ना मैं लेकर आई हूँ, अब अल्लाह करे ये सही काम करे, क्योंकि ये जो है ना मुझे अब रिंग लाइट के लिए वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, तो मुझे एक एक्स्ट्रा चाहिए था, इसलिए मैं लेकर आई हूँ कि बस ये उसके साथ ही लगा रहेगा, इसको मैं यहाँ वहाँ ज़्यादा मूव नहीं करूँगी, तो ये मैं लेकर आई हूँ। और उसने मुझे कहा कि इसके ना पेच नहीं है, डिफेक्टेड था ये, शायद कुछ था इसमें मसला, वैसे मैं लेकर तो आई हूँ, देखती हूँ। अच्छा, मज़े की बात है कि एक भी पेच नहीं है, मैं समझी शायद 1-2 पेच नहीं है, तो देखती हूँ, इस तरह से तो मुश्किल है, देखूँगी अगर पेज कोई मिल गए, मेरे पास रखे हुए होते हैं, सुबह इसको भी मैं चेक करूँगी। खैर, अच्छा, और मैंने लिए हैं, ये लिए हैं मैंने 2 नेल्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, और वीडियोस भी बनाती हूँ तो ये नेल्स जो है ना ये अच्छे लगते हैं, पिंक में लिए और एक थोड़ा सा ब्राउन सा शेड है, तो बस ये जो है ना मिल जाते हैं, आप वीडियो बनाते हो या इस तरह तो अच्छे लगते हैं वीडियोस में, डिफरेंट जो लाइफस्टाइल के लिए मैं बनाती हूँ। तो ये जो है ना 120 का मुझे एक मिला है इसमें, और ये 120 का ये भी है, 120-150 के मिल जाते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है इनकी।
और मैंने लिया है जी ये क्या नाम है, टिशू रोल। नींद में ना मुझे आधी समझ नहीं आ रही है। अच्छा, ये टिशू रोल जो है मैं हमेशा डॉलर शॉप से लेती हूँ, मेरा 2 महीने आराम से चलता है। 150 रुपीज़ का हर डॉलर शॉप पे आपको इजीली मिल जाता है, 150 रुपीज़ का। तो ये जो है ना मेरा ख़त्म होने वाला था तो मैंने सोचा मैं ले लूँ। और मैं क्या लेकर आई हूँ, मैं लेकर आई हूँ ये वाइपर। ये जो है ना तकरीबन छोटे से जो बड़ा वाला साइज़ का, बल्कि इसका हैंडल काफ़ी बड़ा है और ये जो जगह है ना ये छोटी है। ये जो मैंने अभी रखी है ना अपनी ऑटो वॉश, उस वाले वॉशरूम के लिए मुझे चाहिए था, क्योंकि अब कपड़े जो मैं वॉश करती हूँ तो पानी काफ़ी बाथरूम गंदा हो जाता है। तो हेल्पर इतनी अच्छी तो है नहीं कि वो डेली या बार बार साफ़ करें। वो मुश्किल से हफ़्ते में या 2 हफ़्ते में एक बार करती हैं, अदरवाइज़ मैं ख़ुद ही करती हूँ। मतलब मेरे वाला तो डेली वॉश होता है ना, बाकी जो दो वॉशरूम और हैं तो वो इस तरह से होते हैं कि वीक में एक बार होते हैं, क्योंकि वो यूज़ ही नहीं होते। अब ऑटो वॉश रखी है तो उसके लिए जो है ज़्यादा मुझे यूज़ के लिए चाहिए होते हैं, तो इसलिए फिर मैं ख़ुद ही इसको वॉश कर लिया करूँगी सारा, जैसे ही कपड़े धोऊँगी। तो ये मैंने लिया है और इसका काफ़ी बड़ा हैंडल है, ये देखें काफ़ी बड़ा है। और ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा, 160 रुपये का मिला है, 160 180 का इस तरह मिला है। तो ये थी जी कुछ चीज़ें जो मैं लेकर आई हूँ, और अभी इनको मैं बिल्कुल नहीं समेट रही। सुबह मैं इंशाल्लाह ताला इन सब चीज़ों को समेटूंगी और इंशाल्लाह ताला जी आपसे कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहें, आबाद रहें। मैं चलती हूँ सोने, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।